नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनने पर मंजूरी दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित सभागार में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। मॉल बनने पर मंजूरी दी गई है। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। देखिए, सबसे अहम फैसला जो लिया गया है वो यूनिटी मॉल बनने का लिया गया। तो हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनेगा, क्योंकि हरिद्वार का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हरिद्वार का विकास किया जा रहा है। तो विकास की राह में एक कदम और आगे बढ़ते हुए यूनिटी मॉल का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। तो धामी कैबिनेट में यह अहम फैसला लिया गया। संशोधन नियमावली ये भी आज वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसका भी प्रेस नोट हम आपको पृथक से अवेलेबल करा देंगे। कुछ मुख्य बातें ये हैं कि इसमें जो ये पॉलिसी है, इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूंकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था। तो कैबिनेट के फैसले में संस्कृत शिक्षा विद्यालय में भर्ती से संबंधित संशोधन हुआ। और देखिए, पुराने और खटारा वाहनों के लिए परिवहन नीति में भी संशोधन किया गया। वन पंचायत की संशोधन नियमावली हरिद्वार में यूनिटी मॉल के बनने को भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि वन पंचायत की संशोधन नियमावली की बात भी सामने आई है। हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी के साथ साथ देखिए, कुटुंब न्यायालय में भर्तियां भी निकाली जाएंगी। हरिद्वार और रुड़की में पारिवारिक न्यायालय को मंजूरी दे दी गई है। तमाम जो बड़े फैसले थे, इन पर मुहर लगी है, इनको आज मंजूरी मिली हुई है। तो फिलहाल कई लिहाज से कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जानी थी, और इसी बैठक के अंदर कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इधर संविदा सामान्य श्रमिकों पर सीएम धामी की बैठक हुई। कर्मचारी बीमा अधिनियम के तहत कवरेज पर ये मीटिंग की गई है। अधिकारियों को दिया गया समिति गठित करने का आदेश। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिवार मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया गया। इधर चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन हुआ। सीएम धामी ने वर्चुअली तरीके से शिलान्यास किया है। नशा मुक्ति केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। सीएम धामी वर्चुअली तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। तो चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर है, चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें धामी ने वर्चुअली तौर से इसका शुभारंभ किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
वर्चुअली तौर से इसका शुभारंभ किया गया। चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन हुआ। वर्चुअली तौर पर सीएम धामी इसमें शिरकत की। पांडे जी और अनेक लोग, अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे सभी यहाँ पर, हमारी ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। उधर भी हमारे सब बैठे हैं, पांडे जी से लेकर मुकेश कलखुड़िया और गोपू सामंत, अनेक, पांडे जी, गिरी जी। अब मैं किन किन का नाम लूँ, अब मैं देखो सबका जान गया वहाँ से ना। आजकल क्या है कि सबसे मेरा परिचय हो गया, तो जितने भी बैठे हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सभी हमारे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और यहाँ मेरे साथ इस कार्यक्रम में, इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ भी बड़ा जोर का कार्यक्रम हो रहा है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि चंपावत में वो आज शिलान्यास हो रहा है, और पूरी जो है जो चहलकदमी है, खुशी है, वो देहरादून में भी हो रही है। हमारे प्रमुख सचिव सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, सचिव शैलेश बगोली जी, इनका भी चंपावत से बड़ा, आप सबको पता है कि ये वहीं के पुत्र हैं, ये भी हैं। दुर्गेश पंत जी हैं, पराग जी, रौतेला जी, और सब पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार काम ये हुआ है आज शिला। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स का बड़ा निवेश हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी साझा की। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारे गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस बाबत जानकारी साझा की। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,500 यूं कहें कि 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। देखिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर पहले से ही यूं कह सकते हैं कि तमाम तरह की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, इस इन्वेस्टर समिट के जरिए कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो राज्य की प्रगति में विकास करेंगे। अब तक 71,000 करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर उतारे जा चुके हैं। राज्य सरकार ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूआईडीबी का गठन भी किया। कालसी में हरिपुर धाम में विकास किया जा रहा है। कैंची धाम में मां पूर्णागिरि मंदिर का विकास काम चल रहा है। 30 नई नीतियां लाई गई हैं। चहुमुखी विकास काम तेजी से प्रगति पर। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करना, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे बड़े और कड़े फैसले लिए। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सीएम धामी का पूर्व निजी सचिव गिरफ्तार हुआ है। कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर ठगी करता था। आरोपियों पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे हैं। उधर आरोपी का करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि बीते 9 मार्च को रामकेवल निवासी सिटकुल हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराने आया था। वे हरिद्वार में JR फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं। 2022 में धीरज ऋषि निवासी पटियाला ने सौरभ वत्स निवासी देहरादून से उनकी मुलाकात कराई। तब सौरभ ने बताया कि वो उत्तराखंड सचिवालय में विशेष कार्यालय अधिकारी हैं। नौ तारीख को श्री राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसलाकर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की। खबरें अभी और भी, वक्त छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। लक्सा बस अड्डे और तहसील प्रांगण में नाटक मंडली ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लोगों से मतदान के लिए गोपनीयता की शपथ भी ग्रहण कराई।
नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बताया गया कि हम अपने मत का प्रयोग करके सही सरकार को चुन सकते हैं। हमारा अधिकार हमारा मतदान है। नुक्कड़ नाटक में टीम लीडर और लक्सर एसडीएम गोपाल चौहान मौजूद रहे। देखिए, हमारी स्वीप की जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वो लगातार चल रही है और प्रत्येक बूथ में भी हमारा, चाहे वो शपथ हो चाहे चुनाव पाठशाला हो, तो हर जगह प्रत्येक आपका बूथ पे और प्रत्येक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा वोटर टर्नआउट कम था, वहाँ पे हम लोग ये एक्टिविटीज़ वगैरह चला रहे हैं ताकि मतदाताओं को, लोगों को हम जागरूक कर सकें। और जिस दिन हमारा पोल डे होगा, जिस दिन हमारी वोटिंग होगी, उस दिन मैक्सिमम लोग इसमें प्रतिभाग करें और स्वस्थ लोकतंत्र का विकास कर सकें। हमारा ये स्वीप के द्वारा जो ये अभियान चल रहा है पूरे हरिद्वार के अंदर, हम लोगों को ये जाकर जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग पे जाकर वोट दें, क्योंकि वोट हमारा है अधिकार, हम इसे कभी करें ना बेकार। तो हमारी पूरी टीम नुक्कड़ नाटक के तहत जो है, हम लोग जगह जगह जाकर, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग आम जनता का हमारे बीच में है और एसडीएम साहब का है, वीडियो साहब का है, और सबसे बड़ा जो हमारे सीडीओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है कि हम लोग उनके द्वारा ही जगह जगह जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करें। इधर नैनीताल में निकाली गई है मशाल रैली नशा मुक्ति का। इसमें संदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देश पर रैली सिविल कोर्ट परिसर से चीना बाबा तक निकाली गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो सरोवर नगरी नैनीताल में उच्च न्यायालय उत्तराखंड और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज सिविल कोर्ट परिसर से चीना बाबा तक नशा मुक्त उन्मूलन मशाल रैली निकाली गई। नशा मुक्त रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। जिला सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने कहा कि आज देश भर में नशे की लत गंभीर समस्या रूप ले चुकी है, इसलिए युवाओं की नशे की लत से दूर रखने आज नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जिले की नगर पंचायत पुरोला को तृतीय श्रेणी नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने पर भी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल के नगर पंचायत कालाढूंगी को तृतीय श्रेणी नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिलहाल नगर पंचायत कालाढूंगी की अनुमानित जनसंख्या 18,000 से अधिक है। इसी को लेकर पहले सीएम धामी के कैबिनेट ने अनुमोदन के लिए अधिकृत किया था। इधर नैनीताल में निकाली गई है मशाल रैली। नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देश पर रैली निकाली गई। सिविल कोर्ट परिसर से चीना बाबा तक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। सरोवर नगरी नैनीताल में उच्च न्यायालय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज सिविल कोर्ट परिसर में चीना बाबा नशा मुक्ति उन्मूलन मशाल रैली निकली। नशा मुक्ति रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। जिला सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार ने कहा कि आज देश भर में नशे की लत गंभीर समस्या धारण कर चुकी है, इसलिए युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में नशे की बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि जनता को नशा मुक्ति के दुष्प्रभाव से, नशा के दुष्प्रभाव से बचाया जाए और नशा मुक्ति की तरफ बनाया जाए। तो इसलिए एक सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम चला जाएगा। आज एक छोटा सा आगाज़ किया गया है जिसके तहत एक रैली निकाली जाएगी और आम जनता को जागरूक किया जाएगा।
देखिए खबर लक्सर से, जहां वन गुर्जर बस्ती के ग्रामीणों ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के कुछ दबंग लोगों ने गांव के एक मृतक दंपति की भूमि को कब्जा लिया, उस पर निर्माण काम शुरू कर दिया। इस मामले में मृतक दंपति के दूर के रिश्तेदारों जागरूक ग्रामीणों ने भूमि को दबंगों से उनके कब्जे से छुड़ाया है। पार्क के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया गया, जिस पर जांच टीम ने भी एक्शन लिया, लेकिन कुछ अधिकारियों ने कब्जा धारकों से मिली भगत कर रखी थी और तब से लेकर आज तक भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। वही दबंग अभी भी उसी छोटे मोटे निर्माण काम करवाते रहते हैं। 2012 से शिकायत चल रही गनी के खिलाफ, जिस पे अवैध मकान है, अवैध प्लॉट है, उस पर बार बार शिकायत की और वन विभाग ने निरस्त भी उसे लिख दिया। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई। पूरा मैटर ये है, इस प्रकार है कि यहाँ गनी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के समर्थन के आधार पर ये मामला 2012 में टाइगर रिजर्व द्वारा देहरादून से आदेश आया, ये पेपर है इसका, कि इसको निरस्त किया जाए, जो कि उनकी आवासीय भूमि है। वो आवासीय भूमि निरस्त है और उसके साथ साथ जब मैंने इसकी जांच करी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जांच करी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट भी हैं वो भी फर्जी पाए गए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व ज़मीन पर, अपने आवासीय ज़मीन पर लगा रखे थे। तो हमारा यह 20-25 साल से ये मामला चल रहा है हमारा ना, परिवार वाला। इसमें हमारे पास हमारे 2 चाचा है, एक हमारा बाप है, एक हमारा चाचा है। तो इसमें बंटवारे का मामला चल रहा है इनमें, तो कई दिनों से इसका मामला चल रहा है। उन्होंने ये मामला कई बार उन्होंने हमारे पर केस भी किया, ये भी किए, वो भी किए, फिर ये मामला कोई भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया मामला। इधर देहरादून की क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने आपसी विवाद में लोडर चालक पर तलवार से हमला करा और स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए और फायरिंग करने के मामले में वो फरार है। फिलहाल 2 आरोपियों को इस बीच गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल 2 आरोपी फरार। विवाद के बाद पुलिस ने मौके से तलवार, तमंचा, कारतूस बरामद किया। पुलिस ने बताया कि विकास कुमार निवासी मोहम्बेवाला की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है। अल्मोड़ा में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमेश्वर मजखाली मोटर मार्ग पर जाम लगाया और चुनाव बहिष्कार के नारे भी लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत खाईकट्टा और क्वेराला गांव को रणखेला पंपिंग योजना से जोड़ा जाना है। ग्रामीणों का कहना है रणखेला पंपिंग योजना से रणखेला क्षेत्र में पर्याप्त पानी आपूर्ति नहीं हो रही। ऐसे में खाईकट्टा और क्वेराला गाँव में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सर, हमारे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी 10 मिनट हमने जाम लगाया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह उठ के हमने बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, नौले से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में तो 4 दिन दिक्कत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ कोयरला, खड़कट्टा और दमतोला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें पानी जल्दी से जल्दी दिला दें, तभी हम, हमारे गाँव में एकता है कि तभी हम वोट देंगे, नहीं तो बोर नहीं, पानी नहीं तो बोर नहीं। ऊर्जा निगम के ईई ने लक्सर की सभी 3 डिवीजन में एई और जेई को बकाया वसूली के निर्देश दिए हैं। बकाया वाले लोगों से बिलों की वसूली करने, कनेक्शन काटकर आरसी की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए। निगम के आदेश के बाद लोगों को बिजली के बिलों की अदायगी जल्द करनी होगी। निगम ने 10,000 से ऊपर के घरेलू और 2,500 से ज़्यादा कमर्शियल कनेक्शन के बिलों की अदायगी के लिए 10 मार्च तक का समय दिया, नहीं तो उनके बिजली कनेक्शन काटकर आरसी करने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। सूचनाओं के लिए नहीं कराई जा रही है और कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रोजाना के जो हैं, जो 50,000 से जो है ऊपर के बकायेदार हैं बड़े, उन पे आए दिन जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रेवेन्यू का जो है ऊपर से प्रेशर है शासन की तरफ से कि भाई जो है किसी भी हालत से जो है पैसा वसूल करना है। यूपीसीएल ने 400 करोड़ रुपए के लगभग का जो है ब्याज पे पैसा उठाया है 1 मंथ के लिए, इसीलिए कि जो है भाई पैसा जो है सप्लाई हमारी मेंटेन बनी रहे। पैसा नहीं आएगा तो सप्लाई भी कहाँ से मेंटेन हो पाएगी। सूचनाओं के लिए ढोल नगारों से सभी को सूचित करा जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं और बाहर से भी टीम के द्वारा चेकिंग करवाई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश की संभावना जाहिर की। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, दून और पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत रुद्रप्रयाग में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3200 मीटर के इलाके में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।